नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आप लोगों के सामने एक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर जो रणवीर इलाहाबादिया हैं, इनका केस ज्योतिष के अनुसार से देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति, अचानक ग्रह स्थिति क्या परिवर्तित हो गई कि जो है इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कुंडली ग्रह नक्षत्र कैसे प्रभावित करते हैं, यह आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। और यह बिल्कुल प्रमाणिक चीज है। ऐसा मैंने पहले भी एक पत्रिका देखी थी जिसका कि इसी प्रकार से जो है स्थिति बनी हुई थी और बहुत मान सम्मान पद मिलने के बाद, लेकिन अंतिम अवस्था में जब ग्रह का अंतिम चरण चला, उस समय जो है मान अपमान जो है मिला, लेकिन बाद में अपमान की स्थिति भी सहन करनी पड़ी। तो यह बहुत दुखदायी हो जाता है और कष्टकारी हो जाता है कि व्यक्ति को इतना मान सम्मान मिले और वह जो है परेशानियां को देखना पड़े यदि उसे, तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत कठिनाई होती है ऐसी चीजों को देखने में, झेलने में। तो जी हाँ दोस्तों, आज इसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, जो है कोशिश की गई है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिले और बहुत सी जो है स्टडी करने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने यह पत्रिका लेकर आ रही हूँ। और जो जानकारी ली गई है इंटरनेट पर ही आधारित है और उसी के अनुसार जो है आपको इस जो है कुंडली के बारे में जानकारी आपको दे रही हूँ। तो आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त करते हैं। साथ ही टाइम फ्रेम भी जानते हैं और लेवल्स भी आप लेते हैं, जो कि मार्केट में बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। तो आज जो है हम इस कुंडली के बारे में बात करेंगे, जो है रणवीर इलाहाबादिया की कुंडली के बारे में, क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार जो न्यूज चल रही है उसको देखकर सुनकर बहुत से लोगों के मैसेज, और मैंने भी चैनलों पर देखा और इनके कई ब्रॉडकास्ट भी देखे जो बहुत शानदार बनाते थे, अच्छी जानकारियां देते थे, तारीफ के काबिल रहती थी। लेकिन अचानक ऐसी क्या ग्रह स्थिति आ गई। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बतला रही हूँ। तो सबसे पहले तो डेटा और टाइम जो लिया गया है सारा इंटरनेट की जानकारियों पर ही आधारित है, यह आप विशेष ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले यदि हम लग्न की बात करते हैं कि व्यक्ति का लग्न और स्वभाव कैसा होता है, तो और भी डेट और टाइम दिए गए, लेकिन उसके अनुसार इनकी कुंडली का फलित मेरे हिसाब से मैच नहीं हुआ। लेकिन जो टाइम यह दिया गया उसके अनुसार कुंडली जो है मैच करती हुई नजर आई। तो अब हम देखेंगे कि इसमें कन्या लग्न की कुंडली बन रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कन्या लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति जो है लग्न में रहते हैं तो क्या असर करते हैं, गुरु का जबरदस्त क्या प्रभाव रहता है, वह मैं आपको अंत में बतलाऊंगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से ग्रह हमको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले यदि व्यक्ति की लग्न कन्या आती है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है। तो यदि कन्या लग्न के व्यक्ति का जो है स्वभाव देखा जाए, कद काठी देखी जाए, तो ऐसा व्यक्ति शरीर से कोमल होता है, इसके साथ छोटा मध्यम कद होता है और जो है स्वभाव से मधुरभाषी होता है, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है, विचारशील व्यक्ति रहता है, धैर्य होता है, मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी कई बार सोचने वाला होता है, गणित आदि में जो है रुचि रहती है, साहित्य का प्रेमी होता है, किसी भी चीज या ज्ञान का अन्वेषण करने वाला होता है और मान सम्मान को पाने वाला होता है, वाणिज्य व्यापार में कुशल होता है, सहन शक्तिशील होता है, अति विनम्र होता है, इसके साथ सावधानी से कार्य करने वाला भी होता है, बुद्धिजीवी वर्ग होता है, तार्किक होता है, इसके साथ अपने सभी कार्यों को गुप्त तरीकों से सिद्ध करने वाला काम करने वाला होता है और वृद्ध जो अवस्था में जो है भी अति सुंदर दिखने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में। लेकिन कुछ आत्मविश्वास में जो है कमी इसमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ जो ग्रह स्थिति बनी हुई है तत्कालिक, उसके हिसाब से जो कुंडली का मैंने विश्लेषण किया तो पूरे स्वभाव और लक्षण जो है जातक से मिलते हैं
उन्होंने अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्ट किए हैं, बहुत शानदार शानदार जानकारियां आध्यात्म पर भी हर विषय में उन्होंने दी हैं। और इसके साथ साथ अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के योगों के कारण जो है अचानक इतनी बड़ी स्थिति बनी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बतलाऊंगी कि जिसका भी और कुंडली का यदि हम विश्लेषण देखें तो लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, द्वितीय स्थान जो कि मुख का होता है, यहाँ पर तुला राशि में चंद्र बैठे हुए हैं, और जो है तृतीय भाव होता है पराक्रम का, यहाँ पर राहु का गोचर है। तो और राहु मतलब बैठे हुए हैं जन्मकालीन। इसके साथ छठवां स्थान जो ऋण रोग और शत्रुओं का होता है, यहाँ पर शनि जो है कुंभ राशि के बैठे हुए हैं। शुक्र जो कि भाग्य के कारक हैं अष्टम भाव पे है। सूर्य केतु जो कि भाग्य में बैठे हुए हैं। इसके साथ बुध जो कि उच्च स्वराशि के हैं और अच्छा जो है भद्र योग बना रहे हैं, और मंगल नीच राशि के होकर के जो है लाभ में बैठे हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब मंगल लाभ में होते हैं तो क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बतलाऊंगी आपको। और मंगल चंद्रमा से केंद्र में भी हैं, और इसके साथ जो है यह राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी दशा और कौन सी ग्रहों की स्थिति आ गई जिसके कारण जो है इतनी बड़ी समस्या जीवन में देखने को मिली। जिस व्यक्ति के इतने सारे जो है मिलियन सब्सक्राइबर रहे और मिलियन व्यूज जो इनके आते रहे, बहुत बड़ी बात होती है। इतना नाम शोहरत इज्जत कमाना, व्यक्ति इस चीज के लिए बहुत मेहनत करता है। अब देखेंगे कि कौन से ग्रह ने जो है इतना बड़ा अपना प्रभाव छोड़ा कि जो है इतनी बड़ी जो है परेशानी जो है देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने एक चीज कई कुंडलियों में अध्ययन की है कि यदि द्वितीय भाव पर चंद्रमा रहता है तो व्यक्ति कई बार अपशब्द कहता भी है, और इसके साथ साथ यदि उस पर मंगल की दृष्टि हो जाती है तो क्रोधी और जज्बाती होने के कारण ऐसे जो है चीजें मुख से कई बार निकल जाती हैं। ऐसा मैंने कई पत्रिकाओं में इस चीज को देखा है, और बात भी यहीं से शुरू हो रही है। तो जो उन्होंने कहा उसके कारण जो है बहुत सी परेशानियां और आफत उनके जीवन में आ गई, उनके कैरियर पे दांव पे लगा हुआ है। तो इसके साथ साथ यदि हम और भी ग्रहों का अंतर देखें तो इनको जो ग्रह की महादशा चल रही थी वह महादशा रही गुरु की। जी हाँ दोस्तों, जो गुरु महादशा रहती है तो वह 2012 से लेकर के 2028 तक चल रही है। तो गुरु महादशा जो है अपना बहुत ही अधिक शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि गुरु ज्ञान के, धर्म के, अध्यात्म के कारक होते हैं। इसके साथ सप्तम भाव यानी कि कार व्यापार के भी कारक हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि कार व्यापार स्थल पर है, और जो है दसम स्थान जो कर्म क्षेत्र होता है वहां पर बुध है, और बुध जो है मीडिया इनसे संबंधित कार्यों से विशेष लाभ के योग बनाते हैं और उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान दिलाते हैं। और लेकिन इस समय जो गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु इनका सप्तमेश है। सप्तमेश जो होता है एक प्रकार से मार्केस का भी काम करता है और चतुर्थ भाव के भी कारक हैं, यानी गुरु दो भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था गुरु बहुत जबरदस्त असर करते हैं, लेकिन इसके असर को पहचानना बहुत कठिन होता है। सभी लोग आपको बतला देंगे कि गुरु की महादशा आएगी, बहुत अच्छा होगा, ऐसा होगा, तो होता भी है, यह कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गुरु का असली प्रभाव कहाँ पर होता है यह समझने की बात होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसी कुंडली में बतला रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी मैंने पहले 2-3 ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनका बिल्कुल यही रिएक्शन मुझे देखने को मिला था, और इसकी बात मैंने बहुत पहले कही थी, और जो हमारे जजमान क्लाइंट रहे उनके बारे में पूरी सत्य हुई थी। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर गुरु की महादशा चल रही है, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो जो गुरु है, एक प्रकार से यदि थोड़े सा वर्णन में आपको और कर देती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का है और इस पे जो है एक अध्ययन भी जारी हमेशा रहता है। तो यदि लाभ का स्वामी यानी कि चंद्रमा है और चंद्र लाभ का स्वामी है, लेकिन यहाँ पर नीच राशि का मंगल बैठा है, और मंगल देखते हैं हम तो पराक्रम का कारक है और जो है अष्टम स्थान का कारक है, और नीच राशि में हो गया, यानी कि जो है मंगल नीच राशि में हो जाने से व्यक्ति के पराक्रम को समय अंतर दशाओं के अनुसार प्रभावित करता है। तो गोचर में यदि हम इनकी पत्रिका देख रहे हैं तो वर्तमान में इनको गुरु में मंगल का अंतर चल रहा है, और मंगल जो है इनका नीच राशि का लाभ में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में
यहाँ पर यह स्थिति क्लियर होती है कि कोई न कोई ऐसे कारण से मान अपमान सम्मान की स्थिति व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन यह स्थिति कैसे घटित हो जाती है, यह ग्रह बताते हैं, वह मैं आपको बतला रही हूँ। इसके साथ यदि भाग्य का स्वामी देखा जाए तो अष्टम स्थान पर है, तो व्यक्ति को जब तक शुभ दशाएं चली, शुभ अंतर चले, गुरु के, शुक्र के, चंद्र के, व्यक्ति ने खूब नाम शोहरत इज्जत सब कुछ कमाया। और अब लेकिन जब जो यहाँ पर और पराक्रम का राहु भी जो रहता है व्यक्ति को जबरदस्त पराक्रमी बनाता है और जबरदस्त शिखर पर पहुंचाता है। अब हम देखेंगे गुरु का असली कारण क्या रहा। तो जी हाँ दोस्तों, गुरु की महादशा जो चली, तो वर्तमान में गुरु 2028 तक इनको गुरु चल रहा है। लेकिन अभी हम बृहस्पति के अंतर में देखते हैं तो मंगल का अंतर जो कि इनको अक्टूबर तक चल रहा है। तो अक्टूबर तक का समय इनके लिए जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। इनको यहाँ पर भाई ज्योतिष है तो स्वाभाविक है कि ग्रह शांति का इनको उपाय आदि आदि करना चाहिए, जिससे कि कुछ इनको अच्छा रिस्पांस समझ में आए। तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम देखें तो 25/11/2024 से इनको जो है मंगल महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और 31/10/2025 तक चलेगी, यानी 31 अक्टूबर तक चलेगी। लेकिन अब इसके अंतर में अब क्या चल रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, गुरु महादशा में मंगल के अंतर में जो है वर्तमान में 4/2/2025 यानी 4 फरवरी 2025 से लेकर के 21/3/2025 यहाँ पर इनको देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति में जो है मंगल में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। तो यह इनके लिए बड़ा कष्टकारी साबित हुआ और घटना भी इसी जो है तारीख के अंदर घटित हुई हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो जब भी मंगल में गुरु में जब मंगल का अंतर आता है और यदि वह नीच राशि का हो जाए तो गुरु की जो महादशा रहती है, चाहे मंगल में आपको इसका अशुभ फल मिलेगा या राहु का जो इसके बाद अंतर शुरू होता है वहां पर इसका जो है अशुभ फल जरूर देखने को मिलता है। यह व्यक्ति की वर्षों से कमाई हुई मान प्रतिष्ठा को जो है समाप्त कर देता है। ऐसा कई पत्रिकाओं में देखा और वह बात और वह चीज आज इस पत्रिका में भी बिल्कुल सही साबित हुई। तो जी हाँ दोस्तों, जो है ग्रह स्थिति के अनुसार जो एक वर्णन बनाया गया और जो ग्रह स्थिति जो समझ में आई उसके अनुकूल मैंने आपको जानकारी दी। और यहाँ पर यदि हम गुरु के अंतर में और भी सूक्ष्म प्रत्यंतर की बात करते हैं तो तत्कालिक स्थिति में यहाँ पर जो है 10 फरवरी 2025 से जो है 17/2/25 तक यहाँ पर शनि का अंतर चल रहा है। तो हमने क्या देखा कि गुरु के महादशा में मंगल के अंतर में, गुरु के अंतर में और उसका जो प्रत्यंतर रहता है सूक्ष्म अंतर, उसमें शनि का चला और 10 से लेकर के 17 फरवरी के बीच में यह घटना घटी, यानी कि हमने देखा 4-5 दिन पहले ही यह सारी घटना साबित हुई। तो जी हाँ दोस्तों, जाते हुए शनि जो कि कुंभ राशि में इनके 6वें स्थान पर विराजमान है, जाते जाते उन्होंने जो है इनको परेशानियों का सबब दिया, क्योंकि शनि जो है पंचम भाव के भी कारक हैं। क्योंकि पंचम भाव जो होता है मान सम्मान के साथ ज्ञान विद्या बुद्धि विवेक के द्वारा व्यक्ति अपना नाम यश कमाता है। लेकिन शनि जो है 2 भाव के कारक रहे, यानी कि लाभ के भी, पंचम भाव के भी और 6वें भाव के भी कारक होकर के जो कि ऋण रोग और शत्रुओं के कारक हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है परेशानी इनको बना दी। लेकिन सूर्य और केतु जो हैं यह भी थोड़ी सी परेशानी का सबब देते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर हैं। तो टोटल कहा जाए तो जो इनको मंगल में जो है शनि और मंगल और शनि का जो अंतर प्रत्यंतर आ गया, इनके लिए बड़ा कष्टकारी साबित हुआ। तो एक प्रकार से मार्केस का मतलब यह नहीं रहता है कि व्यक्ति की मृत्यु ही हो, आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार के कष्ट अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा ग्रह स्थिति से जो है इनका वर्णन निकलता है पत्रिका का, और यह बड़ा खोज और शोध के बाद मैंने यह सारी चीजें आप लोगों के सामने कही हैं। तो ज्योतिष बहुत ही जो है ज्ञानवर्धक चीज है, जो आपके भविष्य का एक एक जो है आने वाला पॉइंट बतला सकती है कि इसमें क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह मैंने आपको जानकारी कही। लेकिन इसके बाद गुरु समाप्त होगा और शनि का अंतर आएगा, यह इनके लिए अच्छा रहेगा।
कुछ समय कष्ट पीड़ा के बाद पुनः जो है लाभ के योग, अच्छे योग जो है देखने को मिलेंगे। लेकिन अब समस्याएं आती हैं तो आगे उनका निदान भी तय रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो कुंडली का पूरा विश्लेषण रहा, और सबसे बड़ी बात आपको बतला रही हूँ, जो कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको अंत में बनाऊंगी। सबसे बड़ी बात, ज्योतिष शास्त्र का बड़ा नियम चलता है, और यदि हम नियम को बिना करे जो है फलित करते हैं तो वह सारी गलत हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जो गुरु हैं, गुरु के लिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्थान हानि करोति जीवा, यानी कि गुरु जहाँ पर बैठ जाते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। यानी कि इन्होंने और इनके गुरु जो है लग्न में बैठे हैं। लग्न होता है शरीर, मन और पूरा शरीर कहलाता है एक, जो कि मान सम्मान सबसे युक्त होता है, तभी वह अच्छा लगता है। और थोड़ी भी परेशानी, दिक्कतें, अपमान हो जाता है तो जो है व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, और वह स्थिति वर्तमान में हमको देखने को मिली और घटित हुआ। जो जैसे भी ग्रहों का अंतर प्रत्यंतर आया, उन्होंने अपना जो है काम करके दिखाया। तो इस प्रकार से ग्रहों की जो फलित रहती है, जो घटनाएं रहती हैं, बड़ी निश्चित रहती हैं, और होकर होनी जो रहती है, होकर होने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो पूरा कुंडली का जो वर्णन किया गया, मैंने बहुत से टाइम इसमें देखे थे, लेकिन मैंने जो अपने अनुसार, मुझे यह कुंडली का टाइम बहुत ही जबरदस्त और परफेक्ट लगा, क्योंकि सारी चीजें इस कुंडली से मेल खा रही थी। तो जी हाँ दोस्तों, फलित कहने का मतलब यह होता है कि आपके जीवन से वह सारी घटनाएं जो है मिलना चाहिए। तो यह सारी चीजें इस कुंडली और इस टाइम के हिसाब से मिली। तो यह जानकारी सारी मैंने जो है डेट, टाइम इनका और प्लेस वगैरह सारा इंटरनेट से लिया था। तो आपको फलित कैसी लगी, कि किस प्रकार से ग्रह अपना जीवन में प्रभाव छोड़ते हैं, कितना ही व्यक्ति चोटी पर चला जाए, यदि उसको कष्ट आने का समय है तो वह समय पर आता ही है। तो इस प्रकार से ग्रह स्थिति आपको एक अनुमान, एक अंदाज बता देते हैं कि क्या स्थितियां बन सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं और प्रेडिक्शन भी चाहते हैं आप, तो हमारे कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।